देखिए, मैं ये कहता हूं कि आज से पहले बहुत सारे नेता आए हुए कहते हैं कि मैं गांव में सड़क लगवा दूंगा, मैं गांव में लाइट लगवा दूंगा, वादा करते हैं लेकिन वादा पूरा नहीं होता है। तो ये गाने का आनंद लीजिएगा जो खासकर मैंने अपनी ग्रामीण जनता के लिए पेश किया है कि तुम तो ठहरे, अरे तुम तो ठहरे, तुम तो ठहरे नेताजी, देश क्या चलाओगे, रात वाली गाड़ी से तुम दिल्ली भाग जाओगे। गांव में आते हैं, पैर छूते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोठी पर जाओ नेताजी है, वहां से खबर आती है नेताजी दिल्ली में मीटिंग है, लेकिन नेताजी घर में सो रहे हैं। बताओ ऐसे लोगों को हमें चुनना चाहिए? मैंने कहा नेताजी से कि शर्म के समंदर में तुम डूबने से डरते हो, शर्म के समंदर में तुम डूबने से डरते हो, तो फिर चुल्लू भर पानी में नेताजी कैसे डूब जाओगे। तुम तो ठहरे नेताजी, देश क्या चलाओगे। फिर मैंने नेताजी से कहा कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला देश में हुआ था, हर हिंदुस्तानी के हिस्से में 1-1 करोड़ रुपया था, तो बताइए हम गरीब कहाँ हैं। घोटाले हुए हैं ये लोग, ये नेता लोग घोटाला करते हैं और सारा पैसा जमा करके स्विस बैंक में कर देते हैं और मर जाते हैं, वहीं अकाउंट बंद हो जाता है। इन्हें ये नहीं शर्म आती कि जिस भारत माता की भूमि पर इन्होंने जन्म लिया है, पड़े बले हुए हैं, ये देश के गद्दार, इन्हें हम बता देंगे कि देखिए अगर सुधर जाइए नहीं तो देश छोड़ना पड़ेगा। मेरे भाइयों बहनों, देश छोड़ना पड़ेगा। मैंने नेताजी से कहा कि अब तो घोटालों का तुम्हारा स्कोर काफी है, अब तो घोटालों का तुम्हारा स्कोर काफी है, और क्या, अरे और क्या घोटालों की तुम सेंचुरी लगाओगे। तुम तो ठहरे नेताजी, देश क्या चलाओगे। मैंने नेताजी से कहा नेताजी सीबीआई के हाथ बड़े लंबे होते हैं, घोटालों को बंद कर दो, अगर पकड़ में आ गए जेल जाना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं मेरे भाइयों बहनों, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो मैंने कहा कि अब तो सीबीआई के हाथ बड़े लंबे हैं, अब तो सीबीआई के हाथ बड़े लंबे हैं, नेताजी जेल चले। इस गाने को पूरा कर ले दो, मैं हट जाऊं, बताओ आप चाहते हो तो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब तो सीबीआई के हाथ बड़े लंबे हैं। मैंने समझाया कि नेताजी जेल चले, नेताजी जेल चले जाओगे, पब्लिक को बहुत याद आओगे। तुम तो ठहरे नेताजी, देश क्या चलाओगे। अब देखिए नेताजी वोट मांगने के लिए मोहनपुर गांव में आए हुए हैं कि अब की वोट मांगने जो तुम मोहनपुर गांव आओगे। तो मोहनपुर गांव के साधारण लोग ने पूछा कि इस बार सोच लेना, हम बिल्कुल नहीं डरेंगे, जो हमको कुछ है कहना वो जोर से कहेंगे, बंगले ये कार कोठी सब है तुम्हारे लिए, भारत की भोली जनता जिए तो कैसे जिए, छोड़ो जी अब तो छोड़ो, इतना नहीं निचोड़ो, ओ राष्ट्रभाषा हिंदी कहते ही डोलते हो, बच्चों के साथ घर में अंग्रेजी बोलते हो। मैंने कहा ये देश जातियों का तुम्हें पता है नेता कैसी राजनीति करते हैं, गंदी लोगों से कहते हैं कि ये इस बिरादरी का है, खड़ा कर दो, बिरादरी तो वोट देगी। लेकिन भारतीय जनता जान गई है, और जान गई है कि कोई जाति नहीं होती, विकास ही सबसे बड़ी जाति है। तो नेताजी से कहा कि ये देश जातियों का
अक्सर कराया तुमने, हिंदू और मुसलमान को अक्सर लड़ाया तुमने, कि अब के वोट मांगने जो तुम मेरे गांव आओगे। तो मैंने कहा नेताजी से सीधे शब्दों में कि इस बार हार जाओगे, नेताजी झुंझुना बजाओगे, इस बार हार जाओगे, नेताजी झुंझुना बजाओगे। मैंने कहा एक गांव का व्यक्ति पागल हो गया, क्रेजी हो गया, अब बोलता है कि टूट गया, अरे टूट गया, अरे टूट गया झुंझुना भी तो नेताजी भैंसिया चराओगे। टूट गया, अरे टूट गया, अरे टूट गया झुंझुना भी तो नेताजी भैंसिया चराओगे। मैंने कहा किसी और के खेत में जो चली गई तुम ही गाओगे, तुम तो ठहर नेताजी देश क्या चलाओगे। रात वाली गाड़ी से तुम दिल्ली भाग जाओगे। अब मैं सभी ग्रामवासियों से ये नम्र निवेदन करता हूं, मेरे साथ बोलेंगे, सभी बोलेंगे भारत माता की।